हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का सिक्का चलता है। संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी फाइनली मैंने देख ही ली। बहुत टाइम लगा भाई, एक घंटे के 8 एपिसोड ऐसे टुकटुकी लगा के देखे हैं मैंने कि क्या बताऊं। बता नहीं, मैं तो बड़ा एक्साइटेड होके देखने बैठी थी, लेकिन 4-5 एपिसोड तक ही पहुंची थी तो बीच बीच में मेरे मन से बस एक ही आवाज आ रही थी, मजा नहीं आ रहा है। नहीं, फिल्म के एक्टर्स में कोई कमी नहीं थी, फिल्म के सेट्स भी काफी ज्यादा बड़े थे, हर एक चीज एस्थेटिकली परफेक्ट थी, उसके कॉस्ट्यूम से लेकर लाइटिंग और म्यूजिक सब में स्वाद आ रहा था। फिर भी ऐसी कमी लग रही थी। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल। मतलब कुछ ऐसे समझो कि पनीर की सब्जी बनाई है और उसमें पनीर बढ़िया, सारे मसाले परफेक्ट, ऊपर से क्रीम और धनिये की गार्निशिंग, हा, पर उसमें नमक डालना भूल गए। एक्चुअली इस वेब सीरीज को देखकर ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसके विजुअल्स, सेट्स और ट्रीटमेंट देखकर मुझे लगा कि भाई इसे बड़े पर्दे पर देखने में कितना ज्यादा मजा आता, पर इसकी जो कहानी है उसे देखकर ये समझ आया कि ये एक 3 घंटे की फिल्म में तो नहीं सिमट सकती, और वेब सीरीज मुझे काफी ज्यादा लंबी लगी। संजय लीला बंसाली is a pure magician when it comes to something grand and aesthetic। पर यहाँ ऐसी कहाँ और किस चीज में कमी रह गई, आज के रिव्यू में करेंगे उसी पर बात। पर उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि संजय लीला बंसाली की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हाय, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट। संजय लीला बंसाली के शो हीरा मंडी का जब ट्रेलर ही आया था ना, तब मैंने ये बात कही थी कि भाई हीरा मंडी को थिएटर में बड़े पर्दे पर देखने का मजा है। तब काफी लोग थे जो मेरी बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब आप जब ये एपिसोड देखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 200 करोड़ का हेवी बजट है इस वेब सीरीज का, उतना महंगा काम आपको इस वेब सीरीज में देखने के लिए मिलेगा, ये तो श्योर है। हर तरीके से इसको ग्रैंड बनाया गया है। संजय लीला बंसाली साहब ने एक विजुअल मैजिक क्रिएट कर दिया है, चाहे इसके बड़े सेट्स हो, क्या झूमर लगाए हैं, क्या बढ़िया लाइटिंग है, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स एकदम परफेक्ट, मेकअप, उनके बोलने का तरीका, उनकी प्रोनाउंसिएशन, कैसे नुक्ते पकड़े हैं, हर चीज पर डिटेलिंग से काम हुआ है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी। लेकिन इन 8 लंबे एपिसोड को देखने के बाद मुझे कमी लगी तो इसके स्क्रीन प्ले में। ऐसा लग रहा था क्योंकि ये एक वेब सीरीज है तो कुछ चीजों को इतना ज्यादा खींचा हुआ था कि वो आपको कई दफा बोर कर देती है। अभी तक आपने संजय लीला बंसाली जी की फिल्में देखी होंगी, उसमें भी इसी ग्रैंड तरीके से बढ़िया सेट्स, बढ़िया म्यूजिक और सभी चीजों पर डिटेलिंग से काम होता हुआ देखा था। पर वो 2.5 से 3 घंटे की फिल्में थी और यहाँ एक सीरीज है और इसमें आपको वो क्रिस्पीनेस मिसिंग लगेगी। अब हीरा मंडी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था जो नवाबों ने बनाया था एंड यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन चलता था। अब ये जगह पाकिस्तान के लाहौर में है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इस शो की कहानी है ब्रिटिश रूल के खिलाफ जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उस समय में हीरा मंडी की जो तवाइफे थी उनकी लाइफ कैसी थी, उसी के बारे में है ये कहानी। और क्योंकि उस टाइम पर इस चीज को इलीगल नहीं माना गया, बल्कि जो नवाब थे वो इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते थे और जहां वो अपने मन को बहलाने जाया करते थे। इस वेब सीरीज की कास्टिंग काफी अच्छे से की गई है, हर एक एक्टर अपने रोल को काफी बखूबी से निभा रहा है एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय मनीषा कोइराला। इसे उनका कमबैक कहिए, लेकिन आज से पहले आपने उन्हें एक सिंपल सी लड़की या फिर किसी की प्रेमिका इस तरह के रोल्स में ही देखा होगा, पर इस सीरीज में उनका कैरेक्टर उन्होंने आज तक निभाए गए कैरेक्टर से काफी ज्यादा अलग है एंड वो इस पार्ट को जिस तरीके से प्ले कर रही हैं, काफी इंटेंसिटी के साथ, आपको देखकर मजा आ जाएगा। इतनी कन्विंसिंगली उन्होंने ये प्ले किया है। इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। और सोनाक्षी सिन्हा के तो क्या कहने, किसी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस से इस तरह का रोल प्ले करना और उसको इतने अच्छे से प्ले करना, ये काफी कम एक्सपेक्ट किया जाता है। और उनके सॉन्ग की तो ऑलरेडी काफी ज्यादा तारीफ हो ही चुकी है। इस सीरीज में मनीषा कोइराला प्ले कर रही हैं मलिका जान का कैरेक्टर, सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर का नाम है रिहाना एंड रिचा चड्ढा एज लज्जो, संजीदा शेख एज वहीदा, अदिति राव हैदरी एज बिब्बो। शेखर सुमन भी आपको इस सीरीज में दिखेंगे पर थोड़े कम टाइम के लिए, पर उनके बेटे अध्ययन सुमन ने भी काफी बढ़िया काम किया है। और ये शायद कम लोगों को पता होगा कि इस 200 करोड़ के हेवी बजट में बनने वाले महंगे शो में 200 करोड़ में से संजय लीला बंसाली ने अपनी फीस 60 से 65 करोड़ ली है, बाकी एक्टर्स की फीस एंड मेकिंग बजट में पैसा लगा है।
और मैं आपको बता दूं कि संजय लीला बंसाली साहब ने ना ही सिर्फ इस सीरीज को डायरेक्ट किया है, बल्कि इस सीरीज के म्यूजिक को भी उन्होंने ही कंपोज किया है। भाई इनकी म्यूजिक पर जो पकड़ है ना, वो लाजवाब है और शायद इसी वजह से इनकी फिल्मों में, इनके काम में लोगों को मजा आ जाता है। और कोठो और तवायफों पर इससे पहले भी उन्होंने काफी फिल्में बनाई हैं। लास्ट तो उनकी आलिया भट्ट के साथ ही थी, गंगूबाई काठियावाड़ी। और हम तुम लोगों ने कभी भी आलिया भट्ट को इस रोल में तो इमेजिन नहीं किया होगा, आई एम श्योर। ये सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह के रोल प्ले कर सकती हैं, पर संजय साहब ने उनसे वो भी करवा लिया और वो फिल्म इतनी ज्यादा बड़ी हिट रही। विद्या बालन के साथ भी उन्होंने बेगम जान फिल्म की हुई है। तो बात ये है देखो कि संजय लीला बंसाली नाम जुड़ने से ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस आसमान छू गई थी और लोग इसका बेसब्री से वेट कर रहे थे, मैं भी, कि कब आएगी हीरा मंडी, कब आएगी हीरा मंडी। लेकिन इसे देखने के बाद मैं खुद यही बोलूंगी कि इस वेब सीरीज की सभी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बस राइटिंग में थोड़ी सी कमी रह गई। स्क्रीन प्ले को और थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए था ताकि लोगों को ये बोर ना कर सके एक टाइम पर आकर। तो भाई मेरी तरफ से संजय लीला बंसाली साहब की हीरा मंडी को 5 में से 3 स्टार्स, क्योंकि इतनी मेहनत जो लगी है वो दिखती भी है। पर आप बताएं कि क्या आपने हीरा मंडी देख ली है और आपको ये कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सएप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।